हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। दोस्तों आज हम प्रीमिक्स यानी कि 5 क्वेश्चन करेंगे प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव फ्रॉम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पे देखेंगे कौन कौन सी चीज़ें न्यूज़ में थी और उनसे रिलेटेड हमने कैसे क्वेश्चन बनाए हैं या किस तरह के यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है। इससे पहले दोस्तों हमारा जनरल स्टडी कोर्सेज जो रिसेंटली हम लॉन्च करने वाले हैं वो है ऑफलाइन बैच, और इसके साथ साथ लाइव ऑनलाइन वो भी चलेगा। साथ साथ में रिकॉर्डेड लेक्चर हमारे ऑलरेडी है। तो ये एक नया कोर्स है, आप ज्वाइन कर सकते हो। आप इस नंबर पे कॉल कीजिए, यहाँ पे विजिट करेंगे तो आपको यहाँ पे बाकी इन्फॉर्मेशन इसके बारे में मिल जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले आप एक बार इसको ट्राई करोगे, आप स्टॉप करके देख सकते हो। यहाँ पे वेब 5.0, तो वेब 1, 2, 3 तो इसके बारे में यूपीएससी ने रिसेंटली क्वेश्चन पूछा, हमने कवर भी किया था। बट यहाँ पे 5.0 के बारे में बात कर रहे हैं तो उसको थोड़ा सा एक अलग तरीके से देख रहे हैं। नैरोबी फ्लाइज, तो रिसेंटली इसके ऊपर फ्यू मिनट सीरीज़ के अंदर मैंने इसको कवर किया था, तो एक अच्छा क्वेश्चन बना है ये, तो आपको समझ आएगा। स्पेस ब्रिक्स अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऐसी जो नई टेक्नोलॉजी है इसके ऊपर यूपीएससी का फोकस रहता है, उसके बारे में ये क्वेश्चन बनाया गया। अब यहाँ पे आगे चलते हैं दोस्तों। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, एक बार सिंपल यूपीएससी ने इसकी डेफिनेशन पूछी है, लेकिन अब हम और दूसरे लेवल के ऊपर लेके जा रहे हैं। रीज़न क्या है? रिसेंट गवर्नमेंट ने इसके ऊपर गाइडलाइन लेके आई है। इसके अलावा एक बेसिक का क्वेश्चन है ग्रेविटेशनल वेव्स, बिकॉज ये भी एक नई टेक्नोलॉजी है। तो लेकिन हाँ, इसके ऊपर जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा आपको हमने लास्ट ईयर भी इसको कवर किया था, तो यहाँ पे थोड़ा बेसिक क्लैरिटी के लिए ये क्वेश्चन बनाया गया। चलिए दोस्तों, तो अब यहाँ पे सॉल्व करते हैं क्या क्या क्वेश्चन है। पहला कहता है वेब 5.0 सीन इन न्यूज़ मोर स्पेसिफिकली मतलब यहाँ पे 4 ऑप्शन है आपके पास, और चारों में से एक जो बेस्ट सूट करता है वो हमने सेलेक्ट करना है। याद रखना, जब यूपीएससी ऐसे क्वेश्चन डालती है कई बार आपको लगता है कि यार 2 या 3 सही हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे ज़्यादा सही है वो हमने वहाँ पे क्वेश्चन आंसर जो है ऑप्शन पिक करना होता है। तो यहाँ पे क्या है? टू रिटर्न ऑनरशिप ऑफ डेटा एंड आइडेंटिटी टू इंडिविजुअल। तो इसके बारे में बात करते हैं अभी। ओके, तो वेब 5.0 के बारे में अभी रिसेंटली जो फॉर्मर ट्विटर सीईओ थे उन्होंने बोला कि हम वेब 5.0 लेके आएंगे जहाँ पे आपका जो डेटा है उसकी ओनरशिप आपके पास होगी। अभी आपको समझ नहीं आएगा, लेकिन 1 से स्टार्ट करते तो आपको पता चलेगा। वेब 1.0 आया जहाँ पे आपका मोस्टली डेटा रहता था स्टैटिक, तो हम देखते थे, पढ़ते थे। उसके अलावा यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन नहीं था कुछ उसके अंदर करने के लिए। फिर 2.0 आया जहाँ पे हम अपनी वीडियो शेयर करते हैं, सब कुछ ये अभी जो चल रहा है वो वेब 2.0 है। सोशल इंटरेक्शन बढ़ गई। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे दिक्कत थी डेटा प्राइवेसी, मतलब अगर आपने अमेज़ोन के ऊपर कुछ ख़रीदना है तो आप यहाँ पे उसके साथ कोई भी है वेंडर है कोई, उसने रजिस्टर करवाया तो डेटा एक अथॉरिटी के पास, एक कंपनी के पास रह रहा है, तो वहाँ पे डेटा आपका बेचा भी जा सकता है फेसबुक के थ्रू, अलग अलग चीज़ों के थ्रू। तो ये एक दिक्कत थी। तो इन्होंने बोला वेब 3.0 लेके आएंगे जो डिसेंट्रलाइज होगी, जहाँ पे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का यूज़ होगा। और यहाँ पे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आपने कोई बाय करना है, किसी ने सेल करना है, तो आप एक दूसरे के साथ सीधा कंटेक्ट करोगे, बीच में कोई मीडिएटर नहीं होगा जिसके साथ आपको रजिस्टर, जैसे अमेजोन का प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पे हमारा एक मीडिएटर बन जाता है। वो काम ख़त्म करेंगे ताकि आपका जो ये डिसेंट्रलाइज हो। तो 4.0 तो कुछ आया नहीं, 5.0 के बारे में बात की। इन्होंने बोला कि हम एक्स्ट्रा डिसेंट्रलाइज करेंगे। इन्होंने बोला जो 3.0 की बात कर रहे हैं उसके अंदर फिर भी कुछ ना कुछ डेटा आपके पास नहीं रहेगा, लेकिन 5.0 के अंदर जो 2 चीज़ों को आपके पास मेनली कंट्रोल होगा, डेटा एंड आइडेंटिटी का। हालांकि ये काम कैसे करता है, कैसे आएगा, क्या आएगा, वो तो अभी हमें पता नहीं, बट जो है कि डेटा और आइडेंटिटी ये दोनों आपके पास रहेंगे। ये रहेंगे कैसे? तो उन्होंने 2 एग्जाम्पल दी। एक उन्होंने बोला कि ठीक है, लेट्स से आप इंस्टाग्राम के ऊपर हो तो वहाँ पे आपने एक अपनी प्रोफाइल बनाई हुई है, ठीक है। कल को कोई और प्लेटफॉर्म आ जाता है तो हमें क्या करना पड़ता है, उस प्लेटफॉर्म के ऊपर रजिस्टर करोगे, प्रोफाइल क्रिएट करोगे, सब कुछ दोबारा क्रिएट करोगे, ऐसा नहीं होगा। अब यही आप सीधा इधर लॉगिन नए प्लेटफॉर्म पे करोगे, ये वाला डेटा जो सारा आपके पास चला जाएगा, शिफ्ट हो जाएगा। तो आपकी आइडेंटिटी जो है वो आप ही ओनर हो उसको। तो आप यहाँ पे रजिस्टर करोगे, जहाँ पे आपने लॉगिन किया, पासवर्ड डाला, तो वहाँ पे आपकी वो सारी शिफ्ट हो जाएगी। आपको अलग से ऐसा नहीं है। अभी क्या होता है कि ये वाली मेरी जो प्रोफाइल है इधर है कि मैंने नहीं बनाई किसी और के ऊपर, तो पुरानी उसके पास ही है ना। जैसे फेसबुक ने आपका कोई अकाउंट ब्लॉक कर दिया है, कुछ कर दिया, तो वो आपका डेटा सारा उधर ही रहता है, तो वो काम नहीं होगा। दूसरा डेटा की बात करते हैं। डेटा जैसे आपने कोई सॉन्ग है, लेट्स से आपने स्पॉटिफाई के ऊपर आपने एक प्लेलिस्ट बनाई अपनी, है ना, तो उसके अंदर आपने सारे जो भी सॉन्ग है वगैरह वो वहाँ पे रख लिए। तो अब आपने कोई एप्पल के ऊपर गए, वहाँ पे आपने प्लेलिस्ट बनाई, तो वहाँ पे आपको नई बनानी पड़ती है अभी।
लेकिन यहाँ पे क्या होगा, एप्पल के ऊपर रजिस्टर करोगे, ये प्लेलिस्ट जो है आपका डेटा सारा इधर शिफ्ट हो जाएगा। सो आइडेंटिटी एंड डेटा आप उसके ओनर होगे, तो आप जहाँ पे भी रजिस्टर करोगे वो वहाँ पे भी चला जाएगा। तो वो अच्छी एग्जांपल थी, तो उससे हमें इजीली समझ भी आ जाएगा। चलिए, तो अब यहाँ पे देखो रिसेंटली यूपीएससी ने क्वेश्चन डाला वेब 3.0 के ऊपर, हमने कवर किया था जो प्री के एग्ज़ाम के बाद, जो हमारी एक वीडियो है जिसके ऊपर हमने कौन कौन से क्वेश्चन कहाँ से आए हैं साइंस एंड टेक के, वहाँ पे कवर किया था। नैरोबी फ्लाइज के बारे में पूछा गया। पहली स्टेटमेंट कहती है कि ये कीनियन फ्लाइज हैं जो नेटिव टू ईस्ट अफ्रीका है। ऐसी चीज़ें ज़्यादातर यूपीएससी पहली स्टेटमेंट जैसी नहीं पूछती। सो मतलब आपका आंसर जो यहाँ पे आपको थोड़ा सा ध्यान देना है। देयर बाइट रिलीज एसिडिक सब्सटेंस दैट कॉज बर्न, देन नॉर्मली ब्राइट लाइट हेल्प्स टू रिपेल सच फ्लाइज। थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल के ऊपर ये क्वेश्चन आ जाता है। अगर हम देखें एसिडिक सब्सटेंस, तो मैंने एक खास बात बताई थी आपको कि वो बाइट नहीं करती। तो अगर आपने फ्यू मिनट, तो ये सेकंड स्टेटमेंट को अगर मैं गलत करूं तो ये बच गया। अब या तो वन, इसका मतलब वन के ऊपर मुझे कॉन्सेंट्रेट नहीं करना, ये तो ठीक ही है। थर्ड के ऊपर बात यहाँ पे आ जाती है। तो यहाँ पे अट्रैक्ट करती है लाइट बेसिकली। सो दो ऑप्शन इज अपना वन ओनली, ठीक है दोस्तों। तो ये स्टेटमेंट रिपेल है, तो ये अपनी इनकरेक्ट हो जाएगी। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो जो हमने फ्यू मिनट के अंदर कवर किया था, रिसेंटली क्या हुआ, सिक्किम के अंदर मणिपाल इंस्टीट्यूट के अंदर जो नैरोबी फ्लाइज का काफ़ी अटैक देखने को मिला। ये बेसिकली करती है कि जैसे आपके यहाँ पे बैठ गई, आपने डिस्टर्ब किया, तो इसके अंदर जो बैक्टीरिया होते हैं वो एक सब्सटेंस रिलीज़ करते हैं, पेड्रिन जिसको बोलते हैं। वो पेड्रिन क्या करता है, बर्निंग सेंसेशन वगैरह, आपके लीजन वगैरह हो जाते हैं, तो ये दिक्कत आती है इसके अंदर। अब यहाँ पे जो अट्रैक्ट करती है इनको बेसिकली लाइट, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे आपको मिलेगा भी, देखो लाइक मोस्ट इंसेक्ट बीटल्स आर अट्रैक्टेड बाय ब्राइट लाइट, ठीक है। तो हमारी स्टेटमेंट रिपेल थी, तो वो अपनी गलत होगी। ओके, तो अब यहाँ पे यूपीएससी पूछ सकते हैं, अफ्रीका के अंदर ये नहीं, बाकी इंडिया, जापान, इजराइल, बाकी कंट्री के अंदर भी ये देखा गया है। तो वहाँ पे आपको थोड़ा सा दिमाग बस यही लगाना है, कौन कौन सी कंट्री है ये याद रखने की जरूरत नहीं है। स्पेस ब्रिक रिसेंटली न्यूज़ में था, इसके बारे में बताइए। दे आर डेवलप्ड बाय नासा फ्रॉम मार्शियन सॉइल। सेकेंड, वो उससे कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग वगैरह के अंदर यूज़ कर सकते हैं मार्स के अंदर। थर्ड है हाई पोरोसिटी होती है इनकी, लाइट वेट होती हैं ताकि इनको ईजिली हम यूज़ कर सकें। तो यहाँ पे दोस्तों स्टेटमेंट अगर देखें, नासा नहीं, इसरो ने रिसेंटली मार्शियन, और इससे पहले अगर हम बात करें मून के जो सॉइल के बारे में बात की गई कि भाई अब इंसान जा रहे हैं ऊपर, मार्स जा रहे हैं, मून पे जा रहे हैं, फ्यूचर के अंदर जाएंगे, तो वहाँ पे कंस्ट्रक्शन वगैरह के लिए हमें जो ब्रिक वगैरह चाहिए उसके लिए बात की गई कि हम वहाँ पे ही कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन का जुगाड़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट स्टेटमेंट तो अपनी गलत है, तो यहाँ पे अपना आंसर निकल जाता है सेकेंड ओनली। थर्ड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट बिकॉज लो पोरोसिटी होती है। तो स्पेस ब्रिक बेसिकली इसरो एंड इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस इन्होंने बनाई। इन्होंने बैक्टीरिया यूज़ किया, इन्होंने क्या किया, मार्शियन सॉइल यूज़ किया, गॉर्गम यूज़ किया, बैक्टीरियम यूज़ किया, स्पोरोसार्सिना, पास्चुराइड, निकल क्लोराइड एंड यूरिन वगैरह, ये सारा यूज़ यहाँ पे किया गया है। यूरिया के साथ यहाँ पे एक जो बेसिकली बैक्टीरिया है उसको क्रिस्टल के अंदर कन्वर्ट कर देते हैं, और बैक्टीरिया बाद में सॉरी पॉलीमर बनाते हैं, बायोपॉलीमर माइक्रो बनाता है जो उसको टुगेदर होल्ड करता है। हालांकि आपको प्रोसेस के ऊपर जाना नहीं है बहुत ज़्यादा, आपको बस इंग्रेडिएंट वगैरह आपको याद रखने हैं क्या क्या इसके अंदर यूज़ हुए हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की बात करते हैं, तो दोस्तों यहाँ पे पहला है कि नेटवर्क कनेक्शन है यूजिंग पब्लिक नेटवर्क, ठीक है दोस्तों, एक ऐसा प्रोटेक्टेड नेटवर्क है, फर्स्ट स्टेटमेंट है। दूसरी कहती है रीजनल कंटेंट को ये डिनाई करती है। थर्ड कहती है इनक्रिप्ट करती है आपके इंटरनेट ट्रैफिक को, ताकि आपकी जो आइडेंटिटी है डिस्गाइज की जा सके। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो 1 और 3 इज द राइट आंसर। रीजनल कंटेंट को ये एक्सेस प्रोवाइड करती है रेदर देन डिनाई करती है। कैसे करती है इसके बारे में बात करते हैं। वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क का एक रूल समझ लो, आप अपने घर में बैठे हो, तो हमने इसको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में भी किया बिकॉज यूपीएससी ने डेफिनेशन के ऊपर एक क्वेश्चन पूछा हुआ है। आप यहाँ पे वर्क फ्रॉम होम कर रहे हो, ठीक है दोस्तों, तो आपने क्या किया, VPN इंस्टॉल वगैरह किया, तो आपको यहाँ पे ये लेट से ये वाला जो है पब्लिक नेटवर्क है, पब्लिक नेटवर्क जो हम आम यूज़ करते हैं, उसके अंदर एक टनल बन जाता है, टनल। तो ये एक सर्वर है, इसके साथ कनेक्ट हो गया, ये कंपनी है जो आपको वर्क फ्रॉम होम करवा रही है, उसका सर्वर है, इतना समझो। लेट से एग्जांपल लेते हैं, ये आप ऑस्ट्रेलिया है, ठीक है, और यहाँ पे आप इंडिया में बैठे हो, कंपनी आपकी न्यूजीलैंड में है, ठीक है दोस्तों। अब होगा क्या कि
जो कुछ कंटेंट होता है जो इंडिया के अंदर, क्योंकि सर्वर्स के थ्रू हमें ये सारे कंटेंट डिनाई है या नहीं है, कोई रीजनल कंटेंट है, कोई मूवी है या कुछ भी है जो एक पर्टिकुलर कंट्री के अंदर, मान लीजिए इंडिया के अंदर वो बैन है, तो अगर आप इंडिया का हम नॉर्मली इंटरनेट यूज़ करेंगे तो हमें तो दिखेगी नहीं। तो यहाँ पे क्या होता है कि अगर हम एक्सेस ले रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के सर्वर से, तो वो हम उसका एक्सेस कर सकते हैं। सो रीजनल कंटेंट का यहाँ पे एक्सेस हो जाता है। दूसरी बात है कि यहाँ पे क्या होता है, इनक्रिप्शन होती है आपके डेटा की। यहाँ पे कंपनी डिक्रिप्ट करती है उसको, तो आपका डेटा जो सिक्योर रहता है, आपकी लोकेशन भी नहीं पता चल सकती आपका आईपी एड्रेस से लेके ये सारी चीज़ें जो है बेसिकली आपको डिनाई मतलब पब्लिक नहीं होती। सो अगर कंपनी या मान लीजिए किसी ने वीपीएन सर्वर वगैरह डाउनलोड किया, वो क्या करेगा कि उसको किया और वो प्राइवेटली काम कर सकता है। दिक्कत यहाँ पे क्या होगी कि अगर मान लीजिए उसने कोई ऐसा काम कर दिया, कोई साइबर अटैक से लेके या कुछ ऐसे काम कर दिए, तो उसको हम ढूंढेंगे कैसे। तो इसीलिए गवर्नमेंट रूल लेके आई। गवर्नमेंट ने बोला भाई जो भी वीपीएन से प्रोवाइडर्स हैं या कंपनीज़ हैं, उनको उसका डेटा, आईपी एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी वगैरह 5 साल के लिए रखना होगा, सारा पैटर्न वगैरह सब कुछ रिकॉर्ड करना होगा। अब वीपीएन सर्विस प्रोवाइडर भी बोलते हैं यार अगर हमें उसका डेटा ही सारा रखना है तो फिर प्राइवेसी कहाँ गई, है ना, फिर तो वो प्राइवेसी रही ही नहीं। लेकिन गवर्नमेंट ये बोलती है कि अगर हम ऐसा करेंगे तो फिर जो साइबर अटैक वगैरह को हम कम कर सकते हैं, क्योंकि अदरवाइज हमें बंदा ढूंढने के लिए ढूंढा ही नहीं जाएगा, है ना, क्योंकि उसके बारे में कोई ट्रेस आपको मिलेगा नहीं, कुछ मिलेगा नहीं। तो ये सारा इसके अंदर इशू है। ओके, तो अब बात करते, ये देखो 2011 के अंदर सीधा क्वेश्चन था, सिंपल वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क की डेफिनेशन पूछी है, आप इसको भी साथ में एंजॉय कर सकते हो। ग्रेविटेशनल वेव के बारे में बात करते हैं। पहली स्टेटमेंट कहती है एवरी मैसिव ऑब्जेक्ट दैट एक्सेलरेट, कोई भी है वो प्रोड्यूस करती है ग्रेविटेशनल वेव। सेकंड, ह्यूमन कार्स एरोप्लेन, ये भी ग्रेविटेशनल वेव प्रोड्यूस करती है। थर्ड है दे आर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन डिटेक्टेड बाय LIGO, तो LIGO तो हाँ सही है, ये तो हम बोलेंगे थर्ड स्टेटमेंट ठीक है, ये तो इनमें से कोई होना चाहिए, ऐसा नहीं है थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो यहाँ पे अगर मैं थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट करता हूँ तो फर्स्ट एंड टू, तो पहली दो का रेलिवेंस नहीं है। मुद्दा ये है दे आर नॉट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, LIGO तक ठीक है, बट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस नहीं है ये। कोई भी, अगर मैं बात करूं यहाँ पे, अगर आपको अभी इन्फॉर्मेशन दिखाता हूँ, देखो ये ग्रेविटेशनल वेव की इन्फॉर्मेशन जो है LIGO की, आप ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाओगे वहाँ पे आपको मिलेगी। तो ऐसी इन्फॉर्मेशन जो ऑफिशियल साइट के ऊपर अच्छी सी प्रोवाइड की है वो आपको ध्यान में रखनी है, ऑथेंटिक होती है। यहाँ पे इन्होंने बोला कि पहले दुनिया के अंदर क्या होता था कि सोर्स ऑफ इन्फॉर्मेशन है ना, रेडिएशन भी हमें प्रोवाइड करती है, तो हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के ऊपर फोकस करते थे उसके बाद कुछ ने न्यूट्रिनो के ऊपर फोकस किया कि न्यूट्रिनो से इन्फॉर्मेशन मिल जाए। तो ग्रेविटेशनल वेव्स भी ऐसी ही है जिससे हम इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं, बट ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन नहीं है। LIGO इसको डिटेक्ट करती है। कोई भी है जो स्पेस के अंदर रिपल है, बेसिकली कुछ भी एक्सेलरेट हो रहा है तो वहाँ पे ग्रेविटेशनल वेव आप ऑब्जर्व कर सकते हो। इवन ह्यूमन कार एरोप्लेन, ये स्पेशली वहाँ पे एग्जांपल दी गई, ये भी करती है, लेकिन मास और एक्सेलरेशन बहुत कम है, बहुत स्मॉल है, तो हम उसको डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा स्टार एक्सप्लोजन हो गया, सुपरनोवा, जब भी कोई ब्लैक होल है, मूवमेंट है, ये सारी चीज़ें जो है जो भी एक्सेलरेट करती है ग्रेविटेशनल वेव वहाँ पे प्रोड्यूस करती है। तो ये स्टेटमेंट आपको ध्यान देनी है, अच्छी स्टेटमेंट है, ऑफिशियल साइट से मिली है हमें, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। इसके अलावा ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब दोस्तों सोशियोलॉजी का कोर्स अच्छा सब्जेक्ट है ऑप्शनल के लिए, तो बहुत से बच्चे इसको ज्वाइन करते हैं। तो यहाँ पे ऑफलाइन बैच भी है और लाइव ऑनलाइन है, प्री रिकॉर्डेड क्लासेस भी यहाँ पे अवेलेबल है। इसके अलावा PSIR की, वो भी हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों बहुत अच्छे हमारे कोर्सेज चलते हैं ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए, तो आप ज्वाइन कर सकते हो। यहाँ पे नीचे नंबर से लेके आपको वेबसाइट है, तो यहाँ पे आप विजिट कर सकते हो ताकि आपका जो रैंक है उसको श्योर किया जाए। सो दिस इज़ ऑल दोस्तों, सो मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, थैंक यू वेरी मच।